समंदर में चीन किसी तरह की कोई साजिश ना कर सके, इसके लिए भारत ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद समंदर में चीन चित हो जाएगा। दरअसल भारत की ताकतवर नौसेना ने चीन की नौसेना से दो हाथ करने के लिए अगले महीने 6 पनडुब्बियों के निर्माण में करीब 55,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर से करने का प्लान बना लिया है। और यह पहले से ही साफ है कि भारतीय नौसेना की 6 परमाणु पनडुब्बी बनाने के साथ ही 24 नई पनडुब्बियां हासिल करने की योजना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नौसेना ने अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन के साथ साथ 15 कन्वेंशनल सबमरीन है। सूत्रों के मुताबिक इन सब सबमरीन का निर्माण रणनीतिक साझेदारी के तहत होगा, जिसके लिए भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ साथ विदेशी रक्षा कंपनियों को भी अनुमति होगी। मतलब भारतीय रक्षा कंपनी और विदेशी रक्षा कंपनी साथ मिलकर देश में हाई क्वालिटी के मिलिट्री इक्विपमेंट को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ताकि रक्षा आयात की निर्भरता को आसानी से कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के संबंध में RFP अक्टूबर तक जारी कर दी जाएगी। खास बात तो यह है कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत इन 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2 भारतीय पोत कारखानों यानी शिपयार्ड का चयन भी कर लिया है। किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए 5 बड़ी विदेशी रक्षा कंपनियों को भी ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। क्योंकि ये भारत सरकार का मेड इन इंडिया के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए जिन 2 भारतीय शिपयार्ड का चयन किया गया, पहली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो है और दूसरी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड है। और जिन जिन विदेशी रक्षा कंपनियों को चुना गया है उनमें जर्मनी की थाइसिन क्रुप मरीन सिस्टम्स, स्पेन की नावंतिया और फ्रांस का नेवल ग्रुप है। फिलहाल भारतीय नौसेना की ताकत को तो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन फिर भी भारतीय नौसेना लगातार आधुनिक हथियारों के साथ खुद को और अधिक ताकतवर बनाने में लगी है। हालांकि नौसेना समुद्र की सतह पर अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में समुद्र के भीतर भी खुद को मजबूत स्थिति में रखना काफी अहम होता है। और इसके लिए भारतीय नौसेना लगातार पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है और उन्हें और भी ज्यादा आधुनिक बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।